आज का हमारा टॉपिक है एसपी संकरित कक्षकों। एसपी संकरित कक्षकों के लिए मिश्रण गुणांक का मान ज्ञात करना। एसपी संकरित कक्षकों के लिए मिश्रित गुणांक का मान ज्ञात करना। संकरित कक्षक के लिए मिश्रित गुणांक का मान ज्ञात करना। जब एस और पी परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होते हैं तो दो एसपी संकर कक्षकों का निर्माण होता है, जिनके तरंग फलन हम यहाँ इन समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साई1 इक्वल टू A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स और साई2 इक्वल टू A2 साई एस प्लस B2 और साई पी एक्स। यहाँ पर A1 B1 A2 B2 जो है वह मिश्रण गुणांक है बच्चों, ठीक है ना। A1 B1 और A2 B2 यहाँ पर मिश्रण गुणांक है। इन मिश्रण गुणांकों का मान हम ज्ञात करेंगे और इन मानों को हम रखकर एसपी संकरित कक्षकों की तरंग फलन साई1 और साई2 का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन हैं। इन इक्वेशंस को हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि साई1 व साई2 दो एसपी संकलित कक्षकों के तरंग फलन है और A1 A2 B1 B2 क्रमशः उनके मिश्रण गुणांक है। चूँकि एस कक्षक का आवेश घनत्व दो संकलित कक्षकों में बराबर विभाजित हो जाता है ना। एस कक्षक का आवेश जो है दो एसपी संकर कक्षकों में विभाजित हो जाता है, तो हम जो है A1 और A2 जो मिश्रित गुणांक है उनके लिए हम ये समीकरण लिख सकते हैं। A1 स्क्वायर इजिकल टू A2 स्क्वायर 1/2। आवेश घनत्व जो होता है वो वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए हमने A1 स्क्वायर इजिकल टू A2 स्क्वायर इजिकल टू 1/2 और विच इम्प्लाइज दैट A1 इक्वल टू A2 इजिकल टू A1 इक्वल टू A2 इजिकल टू 1/√2। बात समझ में आई। यहाँ पर हमने A1 और A2 की वैल्यू 1/√2 प्राप्त कर ली, 1/√2 प्राप्त कर ली, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि जो साई1 होता है वो प्रसामान्यीकृत होता है, नॉर्मलाइज होता है। तो नॉर्मलाइज कंडीशन के अनुसार अगर साई1 नॉर्मलाइज है तो साई1 स्क्वायर D2 इजिकल टू 1 होगा। और ऐसी स्थिति में हम अगर साई1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर समाकलन साई एस स्क्वायर D2 प्लस B1 स्क्वायर समाकलन साई स्क्वायर पी एक्स D2 प्लस 2A1, देखिएगा 2A1 B1 और फिर समाकलन साई एस साई पी एक्स एंड D2 इजिकल टू 1। यानी कि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट कर दी? यहाँ हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों? यहाँ हमने साई1 की वैल्यू पुट कर दी और साई1 स्क्वायर निकाला तो A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स का होल स्क्वायर लगाकर हमने इस फॉर्म इसको खोल लिया, ठीक है ना। क्योंकि परमाणु कक्षक लाम्बिक भी ऑर्थोगोनल भी लाम्बिक भी, तो जो इनके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है A1 साई एस साई पी एक्स उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और नॉर्मलाइज है तो साई एस स्क्वायर और साई पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम अगर इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज कंडीशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन को लगाएं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इजिकल टू 1 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ देखिएगा हम A1 स्क्वायर की जो वैल्यू है A1 स्क्वायर की वैल्यू हमने 1/2 निकाल चुके हैं। चूँकि सिंस वी नो दैट A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हमने निकाल ली, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें A1 स्क्वायर तो B1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? B1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2 और B1 इज इक्वल टू हो जाएगी 1/√2। अगली बात समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा A1 की वैल्यू भी 1/√2, A1 A2 की वैल्यू भी क्या है 1/√2 है और B1 की वैल्यू भी हमने यहाँ 1/√2 निकाल ली, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बेटा B2 की वैल्यू। देखो
B2 की वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि साई1 और साई2 लॉम्बिक हैं। तो लॉम्बिक हैं तो मतलब ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑर्थोगोनल हैं तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। साई1 और साई2 का यदि हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। तो 0 आएगी तो हम लिख सकते हैं साई1 साई2 लॉम्बिक है, तो हम लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन लगाई हमने? लॉम्बिक ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाई हमने। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो है A1 की वैल्यू 1/√2, यहाँ देखिएगा A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ A1 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है ना। देखिएगा A1 की वैल्यू 1/√2 है और A2 की वैल्यू भी क्या है 1/√2 है। तो A1 A2 दोनों की वैल्यू 1/√2 हमने पुट कर दी बेटा, ठीक है। प्लस B1 की वैल्यू 1/√2 है इंटू B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो B2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर B2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 1/√2 1/√2 1/2 हो गया और ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस, है ना, प्लस B2/√2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको वहाँ ले जाते हैं इस तरफ तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, B2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू √2 और √2 से √2 कट जाएगा, ये √2 से ये √2 कट गया, √2 बार तो क्या बचा -1/√2 -1/√2, यानी कि B2 की वैल्यू भी क्या आई, B2 की वैल्यू भी आई -1/√2। अब ये जो वैल्यूज़ हैं A1 B1 और A1 B1 और A2 B2 की जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 और 2 में पुट करेंगे। समीकरण 1 और 2 कौन सी हमारी, ये साई1 इज इक्वल टू A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स, साई2 इज इक्वल टू A2 साई एस प्लस B2 साई पी एक्स, है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ नीचे अगर हम देखें तो बेटा देखिएगा ये साई1 इज इक्वल टू क्या हो गया, साई1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारी क्या थी 1/√2 साई एस, और B1 की वैल्यू भी क्या थी, B1 की वैल्यू भी 1/√2 साई पी एक्स, ठीक है ना। तो ये तो आ गया साई1 तरंग फलन आ गया, ठीक है। और साई2 क्या आ गया, साई2 की अगर अपन साई2 की बात करें तो साई2 विल बी इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, A2 की 1/√2 साई एस, ठीक है, साई एस, ठीक। एंड प्लस यहाँ देखो प्लस सॉरी, अब यहाँ पर जो B2 की वैल्यू देखें तो -1/√2 साई पी एक्स, ठीक है ना, -px। तो इस तरीके से हमने साई1 और साई2, ठीक है, साई1 और साई2 दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, सॉरी साई1 और साई2 दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिश्रण गुणांक के मान ज्ञात करके जो SP संकर कक्षकों के तरंग फलनों, ठीक है, तरंग फलन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम SP2 संकर कक्षक, ठीक है ना, SP2 संकर कक्षकों के लिए भी हम मिश्रित गुणांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। SP2 संकर कक्षक में क्या होगा, एक S और 2P, एक S और 2P परमाणु कक्षक आपस में संकरित होकर तीन क्या बनाएंगे, तीन संकर कक्षक बनाएंगे। तीन संकर कक्षकों के जो तरंग फलन होंगे वो क्या होंगे, तीन तरंग फलन होंगे, साई1 साई2 साई3, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अपन ने साई1 साई2 SP संकर कक्षकों के लिए निकाले, इसी तरीके से हम SP2 संकर कक्षकों के लिए भी तीन तरंग फलन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, साई1 साई2 साई3। जिस तरीके से साई1 और साई2 पहले वाले केस में SP संकरण में, है ना, हमने बताया था, उसी तरीके से हम जो SP2 संकर कक्षक के लिए जो है साई1 साई2 साई3 की वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहें तो ये वन हो जाएगा A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स प्लस C1 साई पी जेड, है ना, C1 साई पी जेड। तो इस तरीके से हमने सॉरी A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स प्लस C1 साई पी वाई, अभी तो वाई लेंगे, फिर जब अपन SP3
संकर कक्षकों के लिए बात करें तो z की बात करेंगे। यहाँ तो अपन sp2 संकर कक्षक संकरण या संकर कक्षकों के लिए बात कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर दो p कक्षक लेंगे, px और py, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे a2 psi s प्लस b2 psi px प्लस c2 psi py, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे a3 psi s प्लस b3 psi px प्लस c3 psi py, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीन तरंग फलन हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए, तीन तरंग फलन हमने यहाँ प्राप्त कर लिए। और अब हम जिस तरीके से हमने sp संकर कक्षकों के लिए a1 b1 a2 b2 निकाला, ठीक उसी तरीके से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का मान ज्ञात करेंगे, है ना। अब ये मान भी हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले कंडीशन अपनाई थी कि s कक्षक का आवेश घनत्व 2 में डिवाइड हो जाता है, यहाँ अब 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो a1 a2 a3 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। a1 स्क्वायर इजिकल टू a2 स्क्वायर इजिकल टू a3 स्क्वायर इजिकल टू 1/3, सो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इजिकल टू 1/√3, है ना। तो ये a1 a2 a3 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से साई 1 पर हम प्रसामान्यकृत शर्त लगाएंगे, नॉर्मलाइज कंडीशन लगाकर हम जो है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इजिकल टू 1 हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से a1 a2 a3 की वैल्यू आ गई, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इजिकल टू 1 कर देंगे। तो c1 को हम यहाँ 0 इसलिए मानेंगे, c1 की वैल्यू हम यहाँ 0 मानेंगे, ठीक है ना। क्यों मानेंगे c1 की वैल्यू 0? क्योंकि जो साई 1 है, ठीक है ना, वो जो साई 1 है कक्षक, ठीक है, उसमें जो है y कक्षक का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि जो साई 1 कक्षक होता है वो x एक्सिस के एलोंग होता है, ठीक है ना, s एक्सिस के एलोंग होता है, इसलिए उसमें y का कोई योगदान नहीं होता। अतः हम यहाँ पर यदि sp2 संकर कक्षक के लिए बात करें बेटा, इधर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। यदि हम sp2 संकर कक्षक के लिए बात करें तो यहाँ a1 स्क्वायर इजिकल टू a2 स्क्वायर इजिकल टू a3 स्क्वायर इजिकल टू 1/√3 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, √3 की बात कर लेते हैं। तथा ये तो हमने कहा कि जो s कक्षक है वो इस कक्षक का जो आवेश घनत्व 3 जो है संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके बाद हम साई 1 पर प्रसामान्यकृत कंडीशन लगाते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इजिकल टू 1 वाली हम कंडीशन लगाते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि यहाँ हम c1 को 0 मानते, ये मानते हुए कि जो साई 1 कक्षक है वो x अक्ष पर होता है और x अक्ष पर y का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि c1 जो है वो y जो साई पी वाई है उसका मिश्रित गुणांक है। तो हम यहाँ c1 को 0 मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस, देखिएगा दिख नहीं रहा, यहाँ देखिएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, क्योंकि c1 स्क्वायर की वैल्यू c1 बराबर हमने यहाँ 0 मान लिया बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई a1 में, इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, देखिएगा समझिएगा बेटा। यहाँ पर ले जाने के बाद हमने कहा कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इजिकल टू 1, है ना। अब a1 बराबर होता है a1 इजिकल टू 1/√3 है बेटा, 1/√3 है, तो 1/√3 है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो b1 बराबर हो जाएगा, b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ b1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास एक इक्वेशन है ना a1 प्लस, ये हमने अभी इक्वेशन निकाली थी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इजिकल टू 1, तो इसमें हमने a1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1/3, a1 स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर हमने 1/3, तो b1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3, तो b1 बराबर हो गया, b1 की वैल्यू आ गई हमने √2/3 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने a1 b1 की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों, ठीक है। हाँ, अब हम जो है साई 1 साई 2 और
psi1 psi2 psi1 psi3 पर लाम्बिक ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाते हैं। और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाने पर हम जो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 और a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे। और इस तरीके से c1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद हमारे पास कंडीशन आएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी a1 प्लस a1 इंटू a2 a1 इंटू a2 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं हम? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, ये ऑर्थोगोनल। और जो जो हम ये कंडीशन लगाते हैं प्रसामान्यकृत की, तो हम स्क्वायर करके 1 कर देते हैं उसका ना, इंटीग्रेशन लेके। तो यहाँ पर a1 psi1 और psi2 पर लगाई कंडीशन, इसी तरीके से psi1 psi3 पर कंडीशन लगाएंगे ऑर्थोगोनलिटी की। तो psi1 psi3 को इंटू करके हम 0 कर देंगे, तो यहाँ ये संबंध आएगा a1 a3 प्लस b1 b3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये वाला संबंध आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन में अपन को पता है a1 a2 की वैल्यू पता है, a1 a3 की वैल्यू पता है, और हम जो है यहाँ b1 की वैल्यू हमने निकाल ली है ना। तो जो b2 b3 की वैल्यू वो भी क्या आएगी बच्चों, वो भी बराबर आएगी। तो अगर हम इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, है ना, a1 a2 a1 a3, और हम b1 की वैल्यू पुट करें, तो b2 इज इक्वल टू b3 आएगा, b2 इक्वल टू b3 आएगा। और b2 इज इक्वल टू b3 की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, और वो आएगी -1/√6, -1/√6 अगर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से b2 b3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली बच्चों, b2 b3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब psi2 पर हम प्रसामान्यकृत नियम लगाते हैं, जिसमें कि स्क्वायर करके 1 करते हैं। तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। और इसमें यहाँ पर c2 के अलावा हमको सभी वैल्यू पता होती हैं, तो हम जो है अब psi2 पर प्रसामान्यकृत शर्त लगाकर हम c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c2 की वैल्यू जो होगी बच्चों, c2 की जो वैल्यू, यह इक्वेशन आएगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन कब आई, जब हमने क्या लगाया, psi2 पर प्रसामान्यकृत नियम लगाया, स्क्वायर करके 1 कर दिया। तो यहाँ पर c2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके 1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर दें अपन, इसकी 1/3 है, इसकी 1/6 है, स्क्वायर कर देंगे। तो c2 की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 1/2। क्या आएगी, c2 की जो वैल्यू आएगी बेटा, c2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो c2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, क्या हो जाएगी 1/√2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने c2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हम निकालेंगे c3 की वैल्यू। तो c3 की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है psi3 पर प्रसामान्यकृत नियम लगाएंगे। और प्रसामान्यकृत नियम का मतलब स्क्वायर करके 1 कर देंगे, तो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें b3 स्क्वायर और c3 की स्क्वायर, b3 स्क्वायर और c3 स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, a3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/3, और b3 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो c3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस c3 स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो c3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो c3 बराबर आ जाएगा, c3 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से हम सभी वैल्यूज़ को हम निकाल चुके हैं, और इन सभी वैल्यूज़ को जो है हम psi1 psi2 psi3 की जो मूल इक्वेशन है हम उसमें पुट कर देंगे, और पुट कर हम मिश्रण गुणांकों का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वो आपको प्रैक्टिस से आपको जो है आसान हो जाएगी कि हम किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज हमने जो है आज हमने sp1 और sp2 जो संकरित कक्षकों के लिए मिश्रण गुणांक के मान ज्ञात करना सीख लिए बच्चों। अभी आप प्रैक्टिस करिएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा बच्चों। आई होप आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।